गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने यहाँ क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में कि एक आयनिक कंपाउंड कब बनता है, व्हेन ए मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन, सो देयर a force of attraction present between these cation and anions. This force of attraction known as a ionic bond, and the resulting compound is known as ionic compound. और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या भी कह सकते हैं, पहले क्या था आपके पास कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है मेटल, तो एक कटायन बनता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो अनायन बनता है। इस कटायन और अनायन, दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक आयनिक बॉन्ड है, एक अट्रैक्शन है ये, ठीक है। और रिजल्टिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन by a non metal to a by a metal to a non metal की is known as ionic bond, and the resulting compound is known as ionic compound। कि इस मैनर से, इस मेथड से, किस मेथड से कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है मेटल से नॉन मेटल को। मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसको, नॉन मेटल को। इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड करें। जैसे कि क्या था, सोडियम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Na पॉजिटिव, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है NaCl। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयंस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके रिजल्ट से जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड। ये चीज आपके पास, हमें जो आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, properties of ionic compound, properties of ionic compound। ionic compound की जो properties है वो क्या है, वो है आपके पास सबसे पहले यहां फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, इसमें स्टेट वगैरह सब चीज आ जाएंगे। फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका, फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड एंड समवॉट हार्ड। और कैसे भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, कटायंस और अनायंस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है किसके बीच में, कटायन और अनायन के बीच में, या अपोजिटली चार्ज जो आयन है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। हार्ड है और सॉलिड है, तो क्या ये मेलेबल और डक्टाइल होंगे, नहीं। क्योंकि सॉलिड और हार्ड होता है ना, उसकी तो हम थिन शीट्स भी बना सकते हैं या थिन वायर भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होते वो मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते। वो कैसे होते हैं, दीज आर ब्रिटल इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। दीज आर ब्रिटल इन नेचर, नेचर में ब्रिटल होते हैं ये। तो ब्रिटल कैसे होते हैं, मतलब दीज सब्सटेंस आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल बट कन्वर्ट इनटू pieces, but converted into pieces when pressure is applied। ये ना तो मेलेबल होते ना डक्टाइल होते, लेकिन यदि इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, इनको हैमर वगैरह से पीटा जाएगा, बीटन किया जाएगा हैमर वगैरह से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सब बदल जाते हैं। ये है आपके पास यहाँ। तो फिजिकल नेचर में कैसा होता है, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मींस कि जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जब इनको पीटा जाएगा,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में। जैसे NaCl आपके पास नमक है, नमक का आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, अब आप उसे पीटेंगे तो क्या होगा, वो पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है, एक चूर्ण टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इनके ये थिन शीट्स या थिन वायर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है आपके पास दूसरा क्या आपके पास यहाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ionic compound have high melting and boiling point, have high melting and boiling point, ज्यादा मेल्टिंग और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं ionic compounds। क्यों रखते हैं, बिकॉज हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी is required, higher amount of energy is required to break the strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction present between the ions, आयनिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा मेल्टिंग और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों रखते हैं वो ज्यादा मेल्टिंग और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसमें पड़ती है ज्यादा एनर्जी की जरूरत, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का आयन है और क्लोराइड का अनायन है, सोडियम का कैटायन क्लोराइड का अनायन, इनके बीच में जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन, कैटायन और आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तभी वो क्या होगा, मेल्ट और बॉयल होगा। जब इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, मेल्ट और बॉयल होगा। तो ज्यादा मेल्टिंग और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है। क्यों, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनको क्या करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तभी क्या होगा, वो मेल्ट और बॉयल होगा। ये है आपके पास लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में बहुत ज्यादा एनर्जी में वो कन्वर्ट होंगे। ये होगा आपके पास। तो फिजिकल नेचर बता दिया और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इनको, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने के लिए। ये आपके पास जैसे NaCl है, अगला NaCl है सोडियम क्लोरीन के बीच में, फिर अगला क्लोरीन सोडियम के बीच में, ज्यादा फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ये है आपके पास यहाँ, ये करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी में क्या होगा आपके पास यहाँ कि जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इन वाटर आयनिक कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, पानी में। क्यों, एंड और अगली चीज लिख लीजिए एक बार, एंड नॉन सोल्यूबल एंड डज नॉट डिसॉल्व इन, एंड नॉट सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल लिखिए सीधा, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, organic solvent such as petrol, kerosene। कि आयनिक जो कंपाउंड है वो ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, आयनिक कंपाउंड है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, और इनसोल्यूबल होते हैं किसमें, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, ये सब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो कम सॉल्यूबल होते हैं, और जबकि पानी में हाईली सॉल्यूबल है, पानी में ज्यादा सॉल्यूबल है। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि रीजन क्या रहता है, 11th क्लास में अच्छे से पढ़ना है ये रीजन, लेकिन फिर भी आपको पहले जाता हूं मैं थोड़ा सा। सॉल्युबिलिटी का एक जनरल रूल रहता है, क्या है वो रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, क्या है वो, लाइक डिसॉल्व
लाइक, जो जैसा है वो वैसे के अंदर ही घुलेगा। तो वाटर क्या होता है, पोलर, और आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं पोलर। तो पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होगा, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पेट्रोल डीजल केरोसिन, ये नॉन पोलर है। और आयनिक कंपाउंड कैसे है, पोलर। तो पोलर नॉन पोलर के अंदर नहीं घुलेगा, जबकि वाटर और NaCl दोनों पोलर है, उसके अंदर वो घुल जाएंगे। ये चीज आपके पास, ये रहता सोल्युबिलिटी का। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर फिजिकल नेचर, फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपके पास सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन भी बनते हैं एनसीईआरटी के इस आर्टिकल से। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का रीजन क्या है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन, these are, लिख लीजिए चाहे सीधा, these are good conductor of electricity in liquid or molten state, but are bad conductor of electricity in solid state, आयनिक जो कंपाउंड है, जैसे नमक है आपके पास, खाने वाला नमक, एक एग्जांपल सीख रहे हैं आपको, जैसे आयनिक कंपाउंड बार बार बोल रहे हैं और आपको एग्जांपल पता ही नहीं होता, इसलिए मैंने पहले लिख रखा है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, खाने वाला नमक, जो नमक हम हमारे खाने में खाते हैं, ये वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है आपके पास ये, तो आपको याद रह जाएगा अच्छे से। ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, किसमें, लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा सॉलिड स्टेट में, मतलब जब NaCl अपनी लिक्विड स्टेट में है, जैसे नमक है वो लिक्विड स्टेट में हो, या उसकी मोल्टन स्टेट का मतलब उसका पेस्ट टाइप हो, समझिए उसका घोल टाइप का, मतलब उसमें कुछ किसी लिक्विड की वजह से वो लिक्विड स्टेट में हो, जैसे पानी डाल देंगे आप NaCl में तो उसकी मोल्टन स्टेट है, मतलब उसकी पिघली अवस्था, जैसे वो या तो खुद लिक्विड में हो या फिर उसके अंदर पानी डाल देंगे तब भी वो लिक्विड स्टेट में होगा। ये चीज आपके पास, पानी में आपके पास प्योर पानी जैसे H2O है, तो ये लिक्विड या मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, लेकिन जब NaCl पाउडर्ड फॉर्म में है, अपने सॉलिड स्टेट में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। तो पहली तो ये चीज कि वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, किसमें, लिक्विड या मोल्टन स्टेट में। तो पहला तो इसका आंसर कि क्यों है, ये तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है वो किसमें, लिक्विड या मोल्टन स्टेट में। तो क्यों है, तो these are good conductor of electricity in molten or liquid state because their ions are free to move in liquid or molten state, and due to presence of these ions they conduct electricity। कि जो NaCl है वो लिक्विड या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आयन की वजह से, क्योंकि इसके आयन जो है वो फ्री है, देयर आयंस आर फ्री टू मूव इन लिक्विड स्टेट। ये जो आयन है पॉजिटिवली चार्ज आयन, सोडियम का कटायन, क्लोराइड का आयन, ये दोनों आयन लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में फ्री रहते हैं, और इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही ये फ्री है, मूवमेंट होगा, फ्री है तो इसका मतलब मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इनके आयंस फ्री है, किसमें, लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। ये चीज आपके पास, तो इन आयन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज आयंस, इन फ्री आयंस की वजह से, इन आयन के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, किसमें, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में, बट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा ऐसा
इन सॉलिड स्टेट देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। इनके आयन जो है ना वो मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्यों मूव नहीं कर सकते? देखिए 9th क्लास में यदि आपने सॉलिड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना वो केवल ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेट करने का मतलब झुल्ला होता है, जैसे एक झुल्ला जो है ना वो हम झुल्ले को ऐसे धक्का लगाए पुश करेंगे उसे, ठीक है, तो वो उस दीवार तक चला जाएगा, पीछे दीवार तक चला जाएगा। लेकिन क्या वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ता है? नेवर। जो उसकी मीन पोजीशन है ना वो वही रहेगी, वो अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ता कभी भी। वो आके कहां रुकेगा? ऐसा होता नहीं कि आपने धक्का लगा दिया तो वो आ जाके वहां रुक गया या दूसरी साइड पर रुक गया, नहीं, वो आके रुकेगा उसी मीन पोजीशन के ऊपर, उसकी जगह वही है, वो उस जगह को नहीं छोड़ेगा वो। तो सॉलिड स्टेट में वो उसी जगह के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, बस उसमें वाइब्रेशंस हो सकती हैं, वाइब्रेशन हो सकती है, लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, फ्री नहीं है जाने के लिए, किसमें? सॉलिड स्टेट में। लेकिन लिक्विड स्टेट में वो यहां से वहां जा सकता है, मूवमेंट है उसमें, मूवमेंट ऑफ आयन है। तो इसलिए वो लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है। लिक्विड और मोल्टन स्टेट में क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, फ्री आयन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर क्यों है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयन, फ्री आयन के अब्सेंस की वजह से बैड कंडक्टर है किसमें? सॉलिड में। अच्छे कंडक्टर है प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन की वजह से। बस ये डिफरेंस आपके पास यहाँ, ये है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इसमें, लिक्विड या मोल्टन स्टेट में, और बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में। ये है आपके पास यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये करना है आपको, आज के लिए आपका ये काम है।